जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। हमने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी और डेरिवेशन पोर्शन खत्म कर लिया। फाइनली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर आ गए हैं। देखो, केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो इस चैप्टर से आएगा। हमारे केमिस्ट्री में ज्यादा तो चैप्टर है नहीं, सिर्फ 10 ही चैप्टर है। पहले 15 चैप्टर थे, 5 चैप्टर काट दिए, सिर्फ 10 ही चैप्टर रह गए हैं। इन 10 चैप्टर में भी शुरुआत के जो 3 चैप्टर है, विलियन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक, इन्हीं 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछेंगे। सबसे ज्यादा पूछते हैं तो चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल आएगा, विलियन वाले चैप्टर से। इन दोनों से थोड़े से आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन आएगा। आने का चांस कम है इसका मतलब नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन चांस थोड़ा सा कम रहता है और क्वेश्चंस कम रहेंगे। सबसे ज्यादा आएगा तो चैप्टर नंबर 1 से आएगा। समझ में आया? अब देखिए, हमारा सिलेबस लगभग आधा कवर होने वाला है। टोटल हमारे पास 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में हमने शुरुआत का पहला चैप्टर फिनिश किया, सॉल्यूशन। ये इस तरह से बटे है ना, 6, 7, 8, 9, 10। ये चारों पार्ट हमारा ऑर्गेनिक का पार्ट है और ये लास्ट है हमारा बायो वाला पार्ट हो जाता है, बायोकेमिस्ट्री में। तो विलियन हमने खत्म किया, हेलो एल्केन भी खत्म किया, 2 चैप्टर खत्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने फिनिश कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो चुका है। और एक चैप्टर और हो चुका है, रासायनिक बलगतिकी, जो आज पूरी तरह से समापन है। ठीक, अब बचा हमारे पास सिर्फ ये 4 चैप्टर और ये 2 चैप्टर, इतना ही बचा। अच्छा, चैप्टर नंबर 3, इसके बाद हम लोग आएंगे सीधा चैप्टर नंबर 7 पर, एल्कोहल फिनॉल और इथर चैप्टर पर। ठीक, उसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों को ये लगभग अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर से नवंबर में, तो पूरा का पूरा 3 से 4 महीना मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा। डेली एक एक क्लास मिलेगी, वो रिवीजन की क्लास होगी। हम लोग डायरेक्ट रिवीजन करेंगे, रिवीजन कर रहे होंगे हर एक चैप्टर का, साथ में उसका टेस्ट बना रहे होंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे, साथ में पूरा का पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। अगर इतना का पूरा आप लोग सॉल्व कर लिए, इतना पूरा आप लोग कर लिए, तो केमिस्ट्री में जो 70 नंबर का पेपर होता है आप लोगों का, 65 प्लस कहीं नहीं जाने वाला, पूरा का पूरा। देखिए, बात रही न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स हमारे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड में उतना ज्यादा खास पूछा नहीं जाता, एकदम ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन एकदम कम भी नहीं आएगा, एकदम कम। कम हो सकता है, वो मान सकते हैं एकदम कम है करके, क्योंकि 70 नंबर का पेपर होगा, उसमें केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सिर्फ केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल मात्र होगा 6 से 8 नंबर का, 6 से 8 नंबर, इतना ही न्यूमेरिकल पूछते हैं, उससे ज्यादा नहीं पूछते। और 2 नंबर में एक आध सवाल जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल जैसे रहते हैं उसको पूछ लेते हैं। लगभग ये 10 है, 10 के पार नहीं जाने वाला न्यूमेरिकल्स का। लेकिन 10 नंबर बहुत बड़ा, इसको छोड़े कैसे, पूरा का पूरा पढ़ना तो पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ नहीं रहे, चैप्टर है उतना ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें हम लोग एकदम ज्यादा डीपली नहीं घुसेंगे न्यूमेरिकल्स पर। जो पेपर में आता है, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, सिर्फ वही क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक, और यकीन मानिए, ये जो क्लास जितने भी देर की बने, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, इस क्लास को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, पूरा का पूरा शुरुआत से लास्ट करना। एक भी सवाल न्यूमेरिकल का बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बाहर नहीं दिखेगा, एक भी सवाल बाहर नहीं दिखेगा। सिर्फ क्लास में जितना न्यूमेरिकल्स करवाया या 1-2 क्वेश्चन बनाने के लिए दिया, उन क्वेश्चंस को करोगे। और मैं 1-2 क्वेश्चन बनाने के लिए भी नहीं दूंगा, पूरा का पूरा हर एक सवाल यही करवा दूंगा। हाँ, अब डाटा बदल कर 1-2 क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, जैसे 7 + 2 = 9 होता है, 9 + 2 = बनाओ करके मैं बोल दिया, ये क्वेश्चन बन सकता है आराम से। वैसे ही एक आखिरी एक्शन है जो सेम सेम जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा बनाने को। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अच्छा, इस बार हर चैप्टर के जैसे हर एक क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा, मैं सामने इसका पीडीएफ लगा रहा हूँ, लगा भी दिया था, आप लोग वहां से पूरा का पूरा देख लीजिए क्वेश्चन। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की दर को दर्शाने के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की दर को दर्शाने के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर है इसमें 2NO, 2 2NO + O2, 2NO + O2। एक सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास, 2NO2 प्लस फेरस से क्रिया कर रखा है, ये बना रखा है। हमें बताना है
अभिक्रिया के, अच्छा हाँ, एक मिनट, सॉरी, मैं चैप्टर को पढ़ाने लग गया सीधा न्यूमेरिकल को, फॉर्मूला नहीं बताया। हर चैप्टर में जैसे फॉर्मूला मिलता है, फॉर्मूला नहीं मिल पाया। अच्छा एक चीज और, जैसे पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा, उसके सबसे लास्ट में मैं रिवीजन के लिए एक क्लास दूंगा। पूरा का पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट जितना पढ़े हो वो सब 10-15 मिनट में मैं रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल देखो, इस चैप्टर में फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं है। देखो, एक चीज आएगा अपने को, दर समीकरण। दर, ये जैसे दर व्यंजक है, इसके लिए बताया था। अभी कारक के लिए क्या लेते हैं, माइनस में डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, और उत्पाद के लिए क्या लेते हो, प्लस डीपी डिवाइडेड बाई डी टी। ये रहता है, अगर ए टू पी बन रहा है तब। दूसरा, अगर हमें कोटि ज्ञात करनी है, क्या निकालना है, कोटि। कोटि के लिए जानते हो, दर समीकरण दिया रहना चाहिए, दर समीकरण दिया रहना चाहिए तो कोटि निकलेगा। जैसे दर समीकरण दिया तो कोटि कितना हो जाएगा इसका, 2, जो पावर में दिख रहा है वही कोटि। अच्छा, इसकी अणु संख्या की अगर बात करें तो a प्लस बी है, c प्लस डी बनाए, तो अणु संख्या सामने में है तो ये 2 हो जाएगा। इतना बस याद रखो, दर समीकरण अगर बनाना रहता है, दर का व्यंजक माइनस डी ए डिवाइडेड बाई टी टी, उत्पाद के लिए प्लस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि वो बढ़ेगा और ये घटेगा, आया, डीपी होगा, सॉरी, ठीक। उसके बाद कोटि के लिए पावर चेक कर लो, m यानी कि अणु संख्या के लिए उसका गुणांक चेक कर लो, खत्म। उसके बाद एक चीज है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग आ जाता है a अपॉन a माइनस एक्स, और 0.693 अपॉन में के, ये होता है हमारा टी हाफ। के इज इक्वल टू होता है एक्स अपॉन टी, शून्य कोटि अभिक्रिया, इससे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। बस इतना फॉर्मूला है, खत्म, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं बताया था। समझ में आया क्या क्या पढ़े हैं? एक दर व्यंजक बनाने के लिए माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, और उत्पाद के लिए प्लस डी डीपी डिवाइडेड बाई डी टी। माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि अभिकारक घटता है, उत्पाद बढ़ता है, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ रखा है, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। कोटि के लिए जानते हैं, दर समीकरण देना आवश्यक है, तभी निकल पाएगा, जो पावर में है वही उसकी कोटि बन जाएगी। अणु संख्या तक के लिए जानते हैं, अभिकारक के जो अणु है उसको गिन लो, अणु संख्या तक खत्म, इसमें एक अणु संख्या तक 2। उसके बाद ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का व्यंजक, और ये शून्य कोटि अभिक्रिया, और शून्य कोटि अभिक्रिया होता है सांद्रण के अनुक्रमानुपाती। ये बस खत्म, सभी फॉर्मूले समझ में आ गया। चलिए सवाल पर आते हैं सीधा। दर व्यंजक निकालना है, देखो ध्यान से, ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, रख देता हूं अभी। दर व्यंजक चाहिए, देखो दर व्यंजक के लिए अभी मैं बताया, लेफ्ट साइड अभिकारक के लिए क्या करेंगे, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, और उत्पाद के लिए क्या करेंगे, डीपी डिवाइडेड बाई डी टी। आर इज इक्वल टू अभिकारक माइनस का 1/2 एक्टिव मास ऑफ NO2 और डिवाइडेड बाय डेल टी। समझ में आया? ये लाइन क्लियर है? कैसे आया? अगर इसी को मैं राइट साइड के लिए देखूं, आर इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ NO डिवाइडेड बाय डेल टी, साथ में आर इज इक्वल टू निकलेगा एक्टिव मास ऑफ O2 और डिवाइडेड बाय डेल टी। यहाँ पर 1/1 करेंगे क्योंकि सामने 1 है। समझ में आया? जो यहाँ सामने में रहता है उसको पावर ए डिवाइड में लेकर चलो, आ गया? चलिए मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर है। बताओ सेकंड क्वेश्चन बना लोगे? इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन बना लोगे? होमवर्क है, ये करोगे, मैं बताया था ना। 2 + 7 मैंने करवा दिया, ये वही तरीका है भाई। यहाँ माइनस का 1/2 तो यहाँ भी तो माइनस का 1/2 होगा, और यहाँ पर है ही नहीं तो माइनस का 1/1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 1/2 करना पड़ेगा। इधर इसको बता देता हूँ, प्लस का 1/, और एक्टिव मास ऑफ, ये लगा तो डेल्टा खत्म। इसका मुझे निकाल कर बताओ। समझ में आया पहला क्वेश्चन? यस सर, एकदम अच्छी तरीके से क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अच्छा सुनो, जो जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, अपने से कोई भी क्वेश्चन बनाया नहीं है, पूरा का पूरा PYQ से, जितने हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। तो इसको ध्यान में रखते हुए सवाल कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे पेपर में। ये क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आया? चलिए मिटा दे पहला नंबर का क्वेश्चन। सर मिटा दो सर, मिटा दो सर, मिटा दो। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है? चलिए सेकंड क्वेश्चन नंबर,
सेकंड नंबर के क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन अपने को क्या बोला है, कोटि और स्थिरांक ज्ञात कीजिए भाई। अब आया जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, कोटि और स्थिरांक क्या निकालना है, कोटि भी बतानी है और स्थिरांक भी बतानी है, कोटि भी बतानी है स्थिरांक भी बतानी है। देखो ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ का है, ये हमें मिला था 2020 में और साथ में 2025 में, 5 साल बाद रिपीट हो गया, 5 साल बाद रिपीट हो गया। तो कहीं ना कहीं चलकर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स रिपीट ही होंगे, रिपीट आएगा। समझ में आया। पहला, अच्छा वेग बराबर मुझे दे रखा है कि CH3 CHO और पावर में 3/2, पावर में 3/2, और आ गया मेरा CH3 CHO CH4 प्लस में CO, ये दोनों कैसे। अच्छा आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन सर आपने PDF तो लगा दिया सामने में, अगर पूरा का पूरा हमें एक साथ चाहिए हर एक चैप्टर तो कहाँ से मिलेगा। देखो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स का PYQs है, ये आप लोग PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से देख सकते हो, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोवाइड कर रखा है। ये आप लोग के केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक साथ ना, ये रहे पूरे चैप्टर्स के। तो ये आप लोग को यहाँ से पूरा का पूरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल मिल जाएगा, और लास्ट में मैंने केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स डाल रखे हैं, ये देखिए ये हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स समझ में। और ये जो मैं आप लोग को अभी इस समय करवा रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन, ठीक। ये क्वेश्चन हमने पहला किया, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो अभी करने वाला है, ये पूरा का पूरा आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और पूरे अगर बैच खरीदना चाहते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस ही पढ़ना चाहते हैं, PDF PYQs एक साथ एक ही जगह, तो पेड बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, बैच 0 to हीरो से कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए सवाल पर आते हैं। सेकंड नंबर का सवाल है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या निकालना है, वेग। अब बताओ वेग निकालने के लिए, वेग मतलब दर ना, वेग मतलब दर, वेग निकालने के लिए मुझे पता रहना चाहिए समीकरण, समीकरण नहीं पता तो कोटि नहीं निकाल पाएंगे। मतलब कोटि निकालने के लिए हमें समीकरण पता रहना चाहिए। ये रहा कोटि, सॉरी समीकरण, तो अब कोटि बताना संभव है। देखो वेग बराबर, वेग बराबर क्या दे रखा है कि CH3 CHO पावर में 3/2, पावर में 3/2, तो कोटि क्या निकल जाएगा भाई। देखो पावर में क्या है 3/2, तो हमारी कोटि निकल गई 3/2, यानी कि 1.5, कोटि निकल गया, खत्म खत्म खत्म। अब बच्चा स्थिरांक ज्ञात करना। देखो स्थिरांक के लिए एकदम मस्त तो समझा रहा हूं, समझना। वेग बराबर मुझे दे रखा है कि CH3 CHO पावर में 3/2, एकदम ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। स्थिरांक, स्थिरांक मतलब के का मान, के मतलब नियतांक या स्थिरांक, मुझे चाहिए के का मान, तो मैं क्या करूंगा, के का मान चाहिए तो ये हो जाएगा वेग, और ये पूरा इंटू में है ना, डिवाइड में ला लो, डिवाइड में ला लो, CH3 CHO एंड पावर में 3/2, पावर में क्या हो जाएगा 3/2। समझ में आया कि ऐसे आया। अब देखो वेग का मतलब dx/dt, सांद्रता बटे समय, x मतलब सांद्रता, t का मतलब समय, बटे में ये पूरा का पूरा इसको मानेंगे सांद्रता, सांद्रता। फिलहाल अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ CH3 CHO पावर में हो जाएगा 3/2। बहुत गर्मी है, समझ में आया, पावर में क्या हो गया 3/2। यही सांद्रता है ना, ये सांद्रता भी है, सांद्रता है यही, चाहो तो लिख लो, चाहो तो लिख लो, CH3 CHO की जगह सांद्रता पुट कर सकते हैं, चलेगा। समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, मैं यहां से क्या करूंगा, मेरा x का मतलब होता है सांद्रता, x मतलब क्या है सांद्रता। सांद्रता के लिए जो मात्रक है इकाई, सॉरी इकाई, सांद्रता की इकाई होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो ये मुझे मिलेगा मोल, मोल और लीटर का इनवर्स। समझ में आया, मोल लीटर का इनवर्स। क्लियर हुआ भाई यहां तक, ठीक है सर। मोल प्रति लीटर, क्योंकि लीटर की पावर +1 है, +1 ऊपर में जाएगा तो क्या होगा -1,
+1 ऊपर में जाएगा तो क्या होगा -1, इसलिए मोल प्रति लीटर मोल लीटर इनवर्स बनता है। देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, dx, x मतलब सांद्रता, सांद्रता के लिए मैंने बताया क्या, मोल प्रति लीटर, लेकिन अगर मैं लीटर को ऊपर में लेकर चलूं तो लीटर का इनवर्स बन जाएगा। समझ में आया? नीचे में dt समय है, समय ऊपर में जाकर क्या होगा सेकंड का इनवर्स, क्योंकि समय का मात्रक सेकंड, सेकंड का इनवर्स, ये आ गया। इसका मैंने क्या रखा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, क्योंकि ऊपर में -1 ये बता रहा है प्रति है। समय है, समय ऊपर में जाकर क्या हो गया, नीचे में रखोगे समय, तो समय ऊपर में जाकर सेकंड का इनवर्स। ये हमने पूरा इतना पार्ट सॉल्व किया। अब फिर से सांद्रता आ गया, सांद्रता के लिए क्या है, मोल प्रति लीटर, और हो तो गया सांद्रता बस है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर सांद्रता के लिए। लेकिन यहाँ एक चीज नया है मेरे भाई, पावर में 3/2 लगा हुआ है, पावर में क्या लगा हुआ है 3/2। सॉल्व करो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये क्या होगा, मोल की पावर 3/2 और लीटर की पावर -3/2 बनेगा। अब देखो ध्यान से, ये हो गया मेरा मोल इंटू मोल, ये +3/2 ऊपर में जाएगा तो -3/2, लीटर का इनवर्स है, ये लीटर की पावर -3/2 ऊपर में जाएगा तो +3/2, और पहले से मेरे पास सेकेंड इनवर्स आया। ठीक है सर आया। देखो अब ये पावर में 1 है और गुणा में है तो जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस के कारण घट जाएगा, तो 1 - 3/2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 1/2। तो मोल की पावर मुझे मिला माइनस का 1/2, और लीटर की पावर ये +1 है और ये +3/2। अब क्या करेंगे, 3/2 -1 कर देंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2 बटे में 2, ये इस बार मिल जाएगा मुझे 1/2, लीटर की पावर 1/2 और सेकेंड का इनवर्स, ये आ गया हमारा स्थिरांक। समझ में आया? मेरे ख्याल से किसी को भी तनिक भर भी डाउट नहीं होंगे। थोड़ा भी अगर डाउट रह जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, जिंदाबाद है, डाउट पूछिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया, आगे मिटा दें, मिटा दो, दोनों निकल गया ना, कोटि और स्थिरांक। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार बतानी है। सेकंड, मुझे देखा है 3NO N2O सॉरी N2O प्लस NO2 N2O प्लस NO2, वेग बराबर दे रखा है कि NO की पावर 2। देखो जब तक वेग समीकरण ना दिया रहे हम कोटि नहीं बता पाएंगे, हम बार बार बोलते आ रहे हैं आप लोग को। ये भी 2020 और 2025 का ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ये नहीं बदल रहा है, उसी पैटर्न का भी मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीटेड है, 3 सेट में बट कराया गया ABC, वो सेट ए का था, ये सेट बी का। सबसे पहले मैं कोटि बता देता हूँ यहाँ से, कोटि साफ साफ पता चला है, पावर में 2 है तो कोटि निकल गया मेरा 2, कोटि निकल गया 2। अणु संख्या तब बोलता तो हो जाता 3, बता देता हूँ अणु संख्या तक कितना हो जाएगा 3 है, 3 खत्म। स्थिरांक पता करो, स्थिरांक के लिए मुझे वेग समीकरण पता रहना चाहिए, पावर में 2, मुझे किसका मान चाहिए k का, तो वेग बट्टे हो जाएगा मेरा NO की पावर 2, वेग मतलब पता है आप लोगों को dx/dt, NO का मतलब सांद्रता हो जाएगा, सांद्रता की पावर 2 मुझे नजर आ रहा है। आ गया भाई यहां तक समझ में? अब मैं बताया था x मतलब सांद्रता, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, देखो ना ये पूरा बेसिक करवाया हूं। अब फास्ट करेंगे, एकदम स्लो बोलोगे पॉसिबल नहीं है। समय नीचे में है, समय ऊपर में जाकर सेकंड का इनवर्स हो जाएगा। सांद्रता के लिए यूज करते हो क्या चीज, मोल प्रति लीटर, और पावर में हो जाएगा मेरा 2। आया समझ? ये मेरा बनेगा मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, ये मुझे मिलेगा मोल का स्क्वायर और लीटर की पावर -2। अब मेरा क्या बन जाएगा, ये हो गया मेरा मोल, पावर में +2 है, ऊपर में जाकर मोल की पावर -2,
लीटर की पावर -1, ये लीटर की पावर -1 ऊपर में जाकर +2 और सेकंड का समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। मोल की पावर +1 अपनी जगह पर, नीचे में +2 ऊपर में जाकर -2, लीटर इनवर्स अपनी जगह पर, -2 ऊपर में जाकर +2 और सेकंड इनवर्स अपनी जगह पर आ गया समझ में। अब देखो पावर में ये +1 है और बीच में गुणा है तो पावर जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस के कारण घट जाएगा, तो मेरा बचा मोल की पावर -1, मोल की पावर -1, -2 +1 करोगे -1 और लीटर की पावर +2 -1 का मतलब +1 और सेकंड का इनवर्स। ये देख लो निकल गया मेरा स्थिरांक का मान। किसी को कोई भी डाउट? नहीं है सर, नहीं है सर, ठीक, नोट, स्क्रीनशॉट। आगे क्वेश्चन नंबर 3। अब मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। C2H5Cl है, C2H5Cl, C2H4 प्लस HCl, चल कोई बात नहीं, मत लगा। वेग समीकरण मुझे दे रखे हैं कि C2H5Cl। मुझे बता सकते हो यहाँ पर, मुझे बता सकते हो यहाँ पर कोटि 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 नमन, कोटि 1 आएगा, कोटि कितना आएगा? आपसे पता चल रहा है वेग की पावर 1। अब मुझे चाहिए क्या? स्थिरांक k इज इक्वल टू, तो वेग बटे लगाना पड़ेगा, इसको मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट सांद्रता, इनटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। वेग के लिए मैं यूज करता हूँ dx बटे dt, सांद्रता का मुझे पता है, सांद्रता रख देता हूँ, होगा इसका हो जाएगा मोल प्रति लीटर और सेकेंड इनवर्स, सांद्रता का मोल प्रति लीटर आया, सांद्रता का याद रखो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर यानी कि मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स गायब, बच गया मेरा सेकंड इनवर्स, आ गया आंसर। समझ में आया? ओके सर, मिटा दें सर, मिटाओ, मिटा देते हैं, चलिए। अब फाइनली कोटि और स्थिरांक से और व्यंजक ज्ञात करने वाले से क्वेश्चन फिनिश हो गया है। अब हम एक भी क्वेश्चन इससे नहीं करवाएंगे, अगर अभी भी नहीं बन रहा है तो वो आप लोगों की गलती, ठीक है। चलिए, बनना तो चाहिए भाई, बनना तो चाहिए, बनना तो चाहिए। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ, चलिए आप लोग भी क्या याद रखोगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरे पास दिया है 2NH3, 2NH3, 2NH3 1130 केल्विन, प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया करवाओ, N2+3H2 बनाओ और बनाओ और बनाओ, और वेग समीकरण दे रखा है KNH3 और नहीं। मुझे इसका कोटि कौन बताओगे, कोटि कौन बताओगे? इसमें अभिक्रिया की कोटि और दर ज्ञात करना है ना, सॉरी लिखा नहीं है, कोटि और दर व्यंजक निकालना है, दर व्यंजक। कोटि मुझे पता है 0 होगा, कोटि पता होगा कितना होगा, 0। अगर अणु संख्याता की बात कर दे तो 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? अच्छा यहाँ सॉरी, अभी मुझे एक चीज नहीं बोला है, क्या चीज नहीं बोला है, क्या चीज नहीं बोला है, हाँ, दर स्थिरांक ज्ञात कीजिए नहीं बोला है, दर व्यंजक ज्ञात कीजिए। स्थिरांक और व्यंजक में अंतर है, स्थिरांक बोला तो हम के का मान बताएंगे, व्यंजक बोलेगा तो ऐसे बनाएंगे, के बराबर -1/2 DNH3 डिवाइडेड बाय dt। आया? उधर का बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा, समझ में आया? ओके सर, आ गया, आगे बढ़ो। अब देखो इसमें अणु संख्याता और कोटि बतानी है, अणु संख्याता और कोटि। मुझे दे रखा है CH3COO CH3 प्लस H2O, बनाया है CH3COOH CH3OH, ये बना रखा है। वेग समीकरण भी दे रखा है मुझे कि CH3COO CH3 में H2O लगाओ ना। अब देखो ध्यान से भाई, यहाँ पर अब गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला चालू हो गया, गड़बड़ घोटाला चालू हो गया भाई, गड़बड़ घोटाला चालू हो गया, गड़बड़ घोटाला चालू हो गया। देखो क्यों गड़बड़ घोटाला चालू हुआ है, सुनो ध्यान से। मुझे सबसे पहले अणु संख्याता चाहिए, क्या चाहिए? अणु संख्याता। कोई दिक्कत की बात नहीं है, गिन दो, यहाँ एक है और यहाँ एक है, देखो ना अणु संख्याता सामने में बता दो कितना है, 2 है। अच्छा
अब मुझे बताओ कोटि कितना होगा। अब सब लोग बोलोगे सर इसकी पावर में इसकी पावर में तो बन जाएगा 2, लेकिन जो बहुत ही गलत बात है, आप लोग गलत बता रहे हो, कोटि 1 होगा। कैसे? जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो जो H2O की मात्रा है वो बहुत ही कम परिवर्तन होगा। H2O क्या होगा? बहुत ही कम परिवर्तन। ठीक, इसीलिए इसको स्थिरांक मानते हैं। पिछले क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे इक्विलिब्रियम साम्यावस्था में, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा छुटकू सा टॉपिक था, इसका मान हो जाता है स्थिरांक मानकर 1 कर देते हैं। जब उत्पाद बटे अभिकारक लगाते हैं, केपी और केसी में संबंध निकालने के लिए भी इसी से सीखे। लिख देना यहाँ पर, इस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 मोल भाग ले रहे हैं, इस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 मोल भाग ले रहे हैं, लेकिन जल की सांद्रता में परिवर्तन बहुत ही कम होगा। जल की सांद्रता में परिवर्तन बहुत ही कम होगा। ठीक, इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में आया? H2O को हमने क्या मान दिया? स्थिरांक मान दिया, तो उसका मान 1 हो गया। स्थिरांक करके लिख देना 1। ठीक, चलिए समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ जाओ। मिटा देते हैं ऊपर का, ऊपर का मिटा दे भाई, मिटा दे रे, मिटा दे, मिटाइया को नहीं। चलो कहाँ मिटाओगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम सरल सवाल आया। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या निकालना है मुझे? अर्धायु काल, अर्धायु काल, अर्धायु काल। पहला, जब दर स्थिरांक, जब दर स्थिरांक 200 प्रति मिनट है, 200 प्रति मिनट है। दूसरा, जब दर स्थिरांक 2 प्रति मिनट, 2 प्रति मिनट, ये प्रति मिनट नहीं है, प्रति सेकंड है, सॉरी। जब दर स्थिरांक 4 ईयर्स इनवर्स है, 4 ईयर इनवर्स, यानी कि 4 प्रति साल, 4 प्रति ईयर, 4 प्रति वर्ष, 4 प्रति वर्ष। देखो प्रति मिनट लिखा है ना, प्रति मिनट मतलब मिनट ऊपर में जाकर मिनट इनवर्स हो जाएगा। कैसे? ये ऐसे है, प्रति मिनट ऐसे मतलब डिवाइड, तो मिनट ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा? मिनट की पावर -1। सिर्फ वैसे यहाँ पर मुझे कर रखा है इनवर्स, घुमाने के लिए कर दिए इसे, ताकि 12वीं वाले इतना ज्यादा समझदार तो है नहीं कि बता पाए, इसीलिए घुमा देते हैं। समझ में आया? चलो, लेकिन हम घूमेंगे नहीं भाई, हम घूमेंगे नहीं, हमें चाहिए अर्धायु काल। प्रथम कोटि अभिक्रिया का देखो अर्धायु काल कहाँ है बालकों? ये रहा प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। टी हाफ बराबर मुझे पता है 0.693 डिवाइडेड बाय के होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल। समझ में आया सर? समझ में आया सर? समझ में आया ना? ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल है। अब देखो पेपर में आएगा तो बताना पड़ेगा, दिया है दर स्थिरांक कितना। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है दर स्थिरांक के बराबर मुझे दे रखा है 200 प्रति सेकंड, 200 प्रति सेकंड, और निकालना है मुझे क्या चीज? अर्धायु काल, यानी कि टी हाफ पता करना। टी हाफ का हम लगा देंगे फॉर्मूला 0.693 डिवाइडेड बाय के। पुट कर दो, आंसर आया, पुट कर दो, आंसर आया। तो ये हो जाएगा आपका 0.693 अपॉन में के का मान कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? दोनों दिक्कत नहीं सर? अच्छा भाई, यहाँ पर आप लोग हमको ये बताने का कष्ट करेंगे, ये बताने का कष्ट करेंगे, नीचे में 200 है, 200 को क्या मैं 2 गुणित 10 की पावर 2 नहीं लिख सकता? सर लिख सकते हो, बहुत गलत बात है। तो 0.693 और 10 की पावर 2 प्लस में है ना, तो उसको ऊपर में ले जाकर मैं 10 की पावर -2 भी तो लिख सकता हूँ क्या? नीचे में मेरा सिर्फ 2 बच जाएगा। समझ में आया सर? कोई दिक्कत नहीं है सर, कर दो आपको जिसे मर्जी चाहे, काट दे। 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छह 12 और 2 पंचे 10, गुणित 10 की पावर -2 हो जाएगा। समझ में आया? इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, देखो ध्यान से, अगर चाहते हो पॉइंट में ना आए, खैर केमिस्ट्री में ज्यादातर में सवालों में पॉइंट्स में ही लाना रहेगा, अगर हटाना चाहते हो इस पॉइंट को तो ऐसे भी कर सकते हो, आंसर दोनों सही है, कोई गलत नहीं करेंगे। 0.693 डिवाइडेड बाय मेरे पास 2 × 10 की पावर +2, पॉइंट के बाद 3 अंक है, मैं पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में 10 की पावर 3 करना पड़ जाएगा, होगा? तो यहाँ से क्या बनेगा? 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छह 12 और 2 पंचे 10, 346.5 गुणित
3 और 2 5 होगा, 5 ऊपर में जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर इतना भी सही है। ये आंसर भी मान्य होगा, ये आंसर भी मान्य होगा, कोई गलत नहीं है, आंसर दोनों एक ही है। हमें कैसे पता चलेगा यहाँ तक लाना है कि यहाँ तक, तो आंसर आपका दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। सेकंड सवाल, 2 प्रति मिनट है, 2 प्रति मिनट, तो टी हाफ का मान मुझे दे रखा है क्या, नहीं, ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा 0.693, इसको 2 से भाग कर दो, सिंपल 2 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छः 12, 2 पंचे 10, 0.365। अगर पॉइंट को हटाना चाहते हो तो 0.693 बटे 2 है, पॉइंट को हटाओ तो नीचे में 10 की पावर +3, ऊपर में जाकर -3, तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छः 12, 2 पंचे 10, और ये माइनस कर दिए। ये दोनों आंसर सही है ना, दोनों आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। आप लोग की मर्जी कहां तक बनाना चाहें, जो सरल लगे उसको करो, मुझे तो दोनों ही सरल लगे। मैं भाग दिया तो इतना, अब भाग करना नहीं सिखाऊंगा मैं 2 से। 0.693 बटे 2 है, मैं पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 अंक है तो नीचे में 10 की पावर +3 लिखना पड़ेगा, 10 की पावर +3, ऊपर में जाकर 10 की पावर -3 हो जाएगा। एकदम सही सर, समझ में आया। चलिए थर्ड क्वेश्चन, 0.693 और डिवाइडेड बाय 4 से भाग कर दो। अब मैं वही तरीका बताता हूँ, पॉइंट के बाद कितना अंक, 3 अंक, तो 10 की पावर 3, तो 693 बटे 4, 10 की पावर ये हो जाएगा आपका -3। सर समझ में आया, काटो इसको, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 तिया 12, 1 बचा, पॉइंट लेंगे, 4 दूनी 8, क्या क्या आएगा, भाग करते रहो इसको, मैं नहीं करूंगा इस बार, मैं नहीं करूंगा इस बार, करते रहो तुम लोग। फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया, आया, ठीक है, काट दें, काट देते हैं, मिटा देते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं लेना है, नोट करना है तो पॉज करके नोट कीजिए, आपकी मर्जी है, क्लास आपका है। पांच क्वेश्चन खत्म, टोटल 15 क्वेश्चन है, अभी 10 क्वेश्चन बचा है। कितना मिनट हुआ, टाइम आधा घंटा हुआ होगा मेरे ख्याल से। चलिए कोई बात नहीं, आधा घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, कि 10 मिनट ही लग जाए, खत्म तो हम करके रहेंगे, खत्म तो हम करके रहेंगे, खत्म तो हम करके रहेंगे, खत्म तो हम करके रहेंगे। अच्छा अब देखिए मस्त क्वेश्चन आया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। 30 मिनट में 90% पूर्ण हो रही है, अर्धायुकाल निकालना है। चलिए बनाए इसको, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है छठवां, प्रथम कोटि अभिक्रिया दिया है 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, निकालना क्या है मुझे, अर्धायुकाल बताइए, क्या बताइए, अर्धायुकाल बताइए मनुआ, अर्धायुकाल बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भाई, देखो ध्यान से, एक अभिक्रिया दे रखा है मुझे, एक अभिक्रिया दे रखा है, और वो अभिक्रिया है मेरा प्रथम कोटि अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। एक अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, 30 मिनट में 90% पूर्ण हो रहे हैं, तो अर्धायुकाल बताना है। 30 मिनट में कितना परसेंट पूर्ण, 90% दिया है। 30 मिनट दे रखा है मुझे समय, 30 मिनट पूर्ण हो रहा है कितना, 90। अच्छा ए बराबर रहता है हमारा 100%, ए बराबर 100 मानकर चलते परसेंट को भी, ए बराबर 100। कंप्लीट कितना हुआ, 90, बचा कितना, 10। देखो कोई भी अभिक्रिया है, शुरुआत रहता है 100%, जैसे जैसे अभिकारक से उत्पाद बनते जाते हैं, अभिकारक घटते जाएगा और उत्पाद बढ़ते जाएगा। तो देखो शुरुआत में है 100%, कुछ समय लगा, तो बन कितना गया, 90, 90% कंप्लीट हो गया, तो बच कितना गया, 10%। नहीं आया समझ में, शुरुआत में हमारा जो अभिकारक की सांद्रता है कितना है, ये अभिकारक की सांद्रता ए, ये मतलब अभिकारक की सांद्रता, टोटल कितना है 100, कितना है 100,
30 मिनट बाद अगर देखे तो कितना परसेंट कंप्लीट हो गया, 90%। तो बच कितना गया, 10%। समझ में आया? मुझे निकालना है क्या है, टी हाफ का मान। क्या निकालना है, टी हाफ। बताओ, टी हाफ का फॉर्मूला सबको पता है 0.693 डिवाइडेड बाई। क्यों यही लगाए, क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है भाई। ये क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। समझ में आया? प्रथम कोटि अभिक्रिया, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो, यहाँ मुझे के का मान चाहिए जो कि दिया नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ के निकालने के लिए फॉर्मूला 2.303 डिवाइडेड बाई के, सॉरी टी, और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स होगा। पुट कर दो सब वैल्यू, 2.303 बटे टी का मान मुझे दे रखा है क्या, 30 मिनट, गुणित लॉग हो जाएगा मेरा, ए का मान बनेगा आपका 100, ए माइनस एक्स पहले से पता है 10। देखो एक जीरो से एक जीरो गायब, अब मेरे पास बच गया लॉग 10। लॉग 10 मान होता है 1, याद रखो। लॉग 10 1, लॉग 10 की पावर 2 2, लॉग 10 की पावर 3 3 आया। देखो कैसे आया, लॉग 10 में एक जीरो है तो मान 1, लॉग 10 की पावर 2 मतलब लॉग 100 है, लॉग 10 की पावर 2 मतलब 100, 2 बार जीरो तो मान 2, पावर 3 मतलब 3 तो 1000, यानी कि 3। समझ में आया? 10 की पावर 1 मतलब 1, 10 की पावर 2 मतलब 2, 10 की पावर 3 मतलब 3। या तो ऐसे देखो, 3 बार जीरो तो 3, 2 बार जीरो तो 2, 1 बार जीरो तो खत्म। यहाँ लॉग की पावर 10 मतलब 10 की पावर 1 है तो मान कितना होगा, 1। तो ये पूरा का पूरा खत्म, क्योंकि 1 आ गया मान, एक लाइन लिख लो एक्स्ट्रा। तो बचा मेरे पास 2.303 डिवाइडेड बाय 30, और ये किसका मान आया मुझे, के का। समझ में आया? के का मान पता चला। देखो इस के मान को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, फर्स्ट से टी हाफ 0.693 डिवाइडेड बाय के है, के का मान मैंने निकाला 2.303 डिवाइडेड बाय 30 होगा। इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा, 0.693 गुणित 30 ऊपर में चले जाएगा क्या, और नीचे में मेरे पास आएगा 2.303। खत्म है सर, खत्म है सर, खत्म है, खत्म खत्म है, खत्म है, खत्म है। देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद 3 अंक निपट गया, पॉइंट के बाद 3 अंक निपट गया, गुणा कर दो, 3 तिया 9, 3 या 27, 3 6 18 18 19 20 आएगा क्या, आएगा सही किया, 3 तिया 9, 3 या 27, 2 आया, 3 6 18 18 और 2 20, 2079 बटे में 2 और बटे में 23 0। समझ में आया कि यहाँ सर ये आगे मेरा टीका 23 या 207 लगभग 9 बार में कट जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में 9 मिनट आएगा। देखो अभिक्रिया एक ऐसी चीज है जो एकदम फिक्स वैल्यू निकाल कर नहीं देगा, एकदम करेक्ट टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेशन में ही लेना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन में 23 में या 207 जाता है उसको भाग नहीं देंगे, पॉइंट में आ। समझ में आया कि नहीं आया? शुरुआत का काट दो, लगभग 9 मिनट में खत्म है ये, ऐसे काटना रहेगा ना। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए सर, समझ में आ गया सर, आगे बढ़ते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गया, मिटा दें, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। अगला क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का 10 गुना होता है। क्या बोला है क्वेश्चन में, 99.9% पूर्ण होने में जितना समय लग रहा है वो 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का कितना गुना है, 10 गुना। समझ में आया? देखो एक अभिक्रिया दी है, कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है, 99.9%। तो इसमें जो समय लग रहा है, इसमें जो समय लग रहा है 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय का 10 गुना हो। अब बताओ 50% पूर्ण होने मतलब अर्धायुकाल है, अर्धायुकाल मतलब जिसमें अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाए या तो 50 कंप्लीट हो जाए, तो यही क्या है हमारा अर्धायुकाल, दोनों ही लगेगा। 50% पूर्ण होने में आधा समय ही तो लगेगा क्या, टी हाफ। कितना गुना होता है बोला है,
10 गुना। कितना गुना होगा? 10 गुना। किसके 10 गुना? 90% पूर्ण होने वाले, देखो 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय, 99 को मैं डायरेक्ट 90 बोल रहा हूं, समझ जाना। 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय आधी कंप्लीट होने में लगने वाले समय का 10 गुना है। आधी कंप्लीट मतलब 50%। इस क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, 50% पूर्ण की जगह आधी पूर्ण होने में लगने वाला समय दे सकते हैं, तब भी समझ जाना 50% है। समझ में आया? ए बराबर कितना रहेगा? 100। ए बराबर 100% रहता है ना। एक्स बराबर कितना रहेगा? अरे बालकों, कंप्लीट कितना हुआ है? अच्छा, इसमें घटाने आता है? कितना आएगा? 0.1। परसेंट में मतलब, परसेंट में नहीं निकालेंगे, 100 मान के चलो सीधा। समझ में आया? क्लियर हुआ? प्रथम कोटि अभिक्रिया दिया है, प्रथम कोटि का फॉर्मूला 1/2 log a/a-x, 1/t का मान, अरे वो कंप्लीट हो रहा है वो दाई, log a का मान बटे a-x आया। देखो देखो 0.1। अब 0.1 अगर यहां से मैं पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर में करना पड़ेगा। अब ये देखो 3 0 है तो इसका मान कितना होगा? log 10 की पावर कितना बन गया? 3। और log 10 की पावर 3 का मान 3। अरे अभी इसको समझाया था, log 10 बस दे रहा है तो मान 1, log 10 की पावर 2 है तो मान 2, log 10 की पावर 3 है तो मान 3। क्या बढ़ा कर लिखो? अरे देखो 2.303, 2.303 अपनी जगह पर, टीबी अपनी जगह पर, लॉग अपनी जगह पर। ए का मान कितना? 100। a-x का मान 0.1। पॉइंट को हटाए तो ऊपर में 10 का गुना हुआ, 10 का गुना हुआ मतलब इसका मान क्या? 10 की पावर 3। जितना बार 0 है उतना ही मान रहता है। कितना बार 0 है? 3 बार, तो उसका मान कितना होगा? 3। आया? 3 बार 0 है तो मान 3, 2 बार 0 है तो मान 2, 1 बार 0 है तो 1। लिख दिया हूं। ये क्या आया? के निकला। गुणा मत करो अभी, शांत रह जा, सवाल समझ ले। अब देखो अर्धायु काल, अर्धायु काल टी हाफ बराबर जानते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय के, अर्धायु काल होता है। अच्छा, वहां से अगर मैं के का मान पता कर दूं डायरेक्ट हो जाएगा, या तो के का मान वहां पुट कर दूं। आया? देखो अगर मैं यहां से के का मान निकाल दूं, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगा। या तो यहां पर हमें के का मान पता है, के का मान यहां पर पुट कर लो, वो भी निकल जाएगा। करें? के बराबर क्या होगा? 0.693 डिवाइडेड बाय टी आएगा। देखो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर होना चाहिए। 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय टी आया, बराबर में 0.693 डिवाइडेड बाय टी आया। कुछ कटेगा? क्या कटेगा? देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 तिया 9, 6.909 इंटू में टी हाफ बराबर टी इंटू 0.693 आया। किसका मान चाहिए? टी का। हटा दो यहां से तो क्या आ जाएगा? 0.69 नहीं आया, तिर्यक गुणा किए। अरे तुम लोग को 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इतना आया। इसका गुणा किसमें किए? टी हाफ में, बराबर टी का गुणा 0.693 में। हमें टी का मान चाहिए तो 693 इधर आएगा ना। पॉइंट के बाद कितना अंक? पॉइंट के बाद 3 अंक होगा। अब देखो कितना बार में कट जाएगा? 6 धाम 60 कि 6 धाम 70 आ गया। तो टी बराबर 10 टी हाफ आया।
टी बराबर क्या है, 10t हाफ, निकालोगे क्या है, पूरा मत देखो, बताया ना अभिक्रिया कंप्लीट होने में 4 सेकंड 5 सेकंड आगे पीछे होगा। 10t हाफ 10 गुना है, 10 गुना। जैसे मान लो तुम लोग के पास 10 रुपए है, तुम लोग के पास 10 रुपए है और किसी के पास मान लो 110 रुपए है, होगा तो लगभग लगभग 10 गुना बोलोगे, अप्रोक्सीमेशन में बोलते हैं 10 गुना है, ऐसे थोड़ी ना एकदम एग्जैक्ट वैल्यू। मान लो इसी को अगर 102 रुपए बोल दिए तब अब कितना बोलोगे, 10.2 गुना है, अप्रोक्सीमेशन में देखे तब 10 गुना होता है, यही होगा। तो ये भी अप्रोक्स में निकलता है, 100% थोड़ी ना होगा, एक्यूरेट नहीं रहता 100%। समझ में आया, चाहो तो के का मान वहां पुट करके निकाल लेना, वो भी सही है, जो सरल लगे उससे निकालो, जो बताऊंगा वही सरल लगेगा तुम लोगों को, एक्स्ट्रा दिमाग
देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना दिया है 15 मिनट और 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो अर्धायुकाल दे रखा है 15 मिनट, x बराबर 90%, 90% पूर्ण होना है, a बराबर टोटल है 100, a माइनस एक्स बचेगा 10, 100 में 90 घटाए तो 10 ही आएगा ना। तो k बराबर 1.22.303 log 10 बेस a डिवाइडेड बाई माइनस एक्स, ये तो फॉर्मूला हुआ। सब का मान पुट करोगे log 100 बटे 10, a माइनस एक्स कितना निकला 10, a का मान कितना है 100, तो 100 बटे 10 खत्म। log 10 का मान 1, तो log 10 1 का गुणा अब इसमें करेंगे वही वैल्यू बचेगा, तो 2.303 बटे में क्या हो जाएगा t आ गया। उसके बाद t हाफ अपने को दे रखा है, t हाफ का फॉर्मूला पता है 0.693 अपॉन t हाफ का मान कितना है 15, 0.693 बटे में यहां से k का मान पता कर लो, 0.693 बटे 15 हो जाएगा। देखो इसका लेफ्ट साइड में k, इसके भी लेफ्ट साइड में k बराबर है, तो राइट वाला बराबर होगा, तो इतना आया लेफ्ट में उसके और ये राइट वाला। तो 2.303 का गुणा 15 में, 0.693 का गुणा t में, लेकिन इसको डिवाइड में लेकर जाएंगे अब, तो बटे में आ गया, काटा पीटी किए तो 49.8 आ गए। इसको डायरेक्ट 700 मान के काट लो, और नहीं तो यहाँ पर k का मान सीधा पुट कर लो, k का मान वहां दिया है 2.303 बटे t, वैसे भी कर सकते हो। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक मान 0.0005 है, तो अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। मिला 11वां होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान 0.0005 है, क्या निकालना है, निकल गया, बताओ तो कितना है यहाँ, अभी तो बताया था 1386, कैसे देखो टी हाफ का मान 0.693 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है ना, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 0.123 बार 0 और आया। यहां पर पॉइंट के बाद कितना अंक 3 अंक है, पॉइंट से कटा तो यहाँ 10 की पावर 3, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक, तो ऊपर में 10 की पावर आया, तो क्या बन गया 693, 10 की पावर प्लस 3 ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर 10 लिख दू, समझ जाओगे, 4 में 3 घटाओगे 1 आएगा ना, और नीचे में क्या है 5, नीचे में क्या है आ गया। अब किसी भी संख्या को 5 से भाग करने के लिए मैं अभी ट्रिक बताया था, ऊपर में डबल कर दो, सीधा डबल कर दो, 3 का डबल 6, 2 निया 18 और 2 6 12 और 1 1386, और लास्ट से एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट 138.6। अब भी बताया था गुणित क्या है 10, तो गुणा करोगे वापिस वही बन जाएगा 1386, समझ में आया क्यों बना, क्योंकि 10 का गुणा हो रहा है, 10 का गुणा होगा मतलब एक बार 0 बढ़ जाएगा, तो आ गया। समझ में आया यहाँ पर, इतना सरल सवाल लगता है बोर्ड एग्जाम में आएगा, हाँ आएगा, ऐसी सरल क्वेश्चन आता है। चलिए अब थोड़ा सा एक एडवांस वाले सवाल पर आते हैं, एकदम लॉजिकल से भरपूर, सॉरी एकदम लॉजिक से भरपूर है। देखो एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता प्रारंभ में 20 मोल प्रति लीटर लिया गया, 30 मिनट पश्चात इसका 50% शेष रह गया। इसी अभिक्रिया को 40 मोल प्रति लीटर सांद्रता से प्रारंभ करते हैं तो आधे घंटे पश्चात 20 मोल प्रति लीटर शेष रह जाता है। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालेंगी, इस निष्कर्ष के आधार पर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। समझ में आया नहीं आया, 2024 का ही क्वेश्चन है भाई, 2024 वाला क्वेश्चन है पूरा, देखो ध्यान से एकदम बारीकी से समझना है इसको। एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता दी है, अभी कुछ नहीं दिया। एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो क्रियाकारक की सांद्रता है प्रारंभ में कितना है 20 मोल प्रति लीटर, 30 मिनट बाद 50% खत्म हो गया, मतलब 50% बच गया। इसी अभिक्रिया को देखो शुरुआत में प्रारंभ में सांद्रता 20 मोल प्रति लीटर है, 30 मिनट बाद 50% बच जाता है, मतलब शेष रह जाता है, तो 50% खत्म। अब इसी अभिक्रिया को
40 मोल प्रति लीटर कर दिया गया, मतलब डबल कर दिया गया। तो सांद्रता आधे घंटे बाद 20 मोल प्रति लीटर बच जाता है। समझ में आया? देखो शुरुआत में कितना लिए हैं, 20 मोल प्रति लीटर, 30 मिनट बाद देखे तो 50% बचा हुआ है। ठीक, 20 मोल प्रति लीटर है, 30 मिनट बाद 50% शेष बचा हुआ है। इसी अभिक्रिया को 40 मोल लीटर 40 मोल प्रति लीटर लेने पर आधे घंटे बाद 20 मोल बचता है। देखो प्रश्नानुसार पहले अरेंज करो भाई, प्रश्नानुसार। समझना ध्यान से। अभिक्रिया शुरुआत में लिए कितना है हमने, 20 है कि 40 है? शुरुआत में हमने 20 मोल, देख लेता हूँ, शुरुआत में हमने लिया कितना है, 20 मोल प्रति लीटर। शुरुआत में कितना लिया, 20 मोल प्रति लीटर। देखो अब आया सांद्रता, सांद्रता के लिए यूज करते हो मोल प्रति लीटर या मोल लीटर। शुरुआत में लिए कितने, 20 मोल प्रति लीटर, लेकिन 30 मिनट बाद अगर देखें, कितना मिनट बाद, 30 मिनट बाद कितना परसेंट बचा, 50%। कितना परसेंट बचा, 50%। 50% यानी कि 10 मोल पर लीटर ये बचा, कंप्लीट हुआ। देखो 50% कंप्लीट हुआ मतलब 50% ही तो बचेगा, या 50% बचा है मतलब 50% खत्म हुए हैं। तुम्हारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में 50 रुपए खत्म कर दिए तो 50 तो बचा, या 100 रुपए में 50 रुपए बचा तो खर्च कितना किए, 50 ही किए ना। तो वैसे यहां बोला है 100 है, 30 मिनट बाद बचा कितना है, 50, तो खर्च कितना हुआ, 50 आया। तो टी हाफ मुझे यहां से मिल कितना गया, 30 मिनट। क्योंकि देखो 50% खत्म मतलब ये अर्धायुकाल है मेरे भाई, 50% खत्म हुआ मतलब ये क्या है, अर्धायुकाल है। समझ में आया? ओके सर। अब देखो इसी अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को इसी प्रकार, इसी अभिक्रिया को अभी 20 मोल प्रति लीटर से लिए हैं। अब क्या कर दिए, इसी अभिक्रिया को 40 मोल प्रति लीटर, 40 मोल प्रति लीटर। इस अभिक्रिया को हमने कितना लिया, मतलब सॉरी अभिक्रिया नहीं, अभिकारक को कितना लिया, 40 मोल प्रति लीटर, मतलब ये क्या हो चुका है, डबल। क्या हो चुका है, डबल। देखो दोगुना हुआ कि नहीं हुआ, ये 20 था और ये 40 है, मतलब डबल है। कितना है, डबल। समझ में आया? तो इसको बोल सकते हैं डायरेक्ट 2A, 40 मोल प्रति लीटर। डबल कर दिए, डबल कर दिए, 2A हो गया है। ठीक है। और देखो जब हमने 20 लिया था, 30 मिनट बाद 50 बचा, अब हमने 40 लिया, कितना लिया, 40, तो 30 मिनट बाद कितना बचा है, 30 मिनट बाद कितना बच गया, 20 मोल प्रति लीटर, 20 मोल प्रति लीटर। अब भाई यहां कॉन्सेप्ट समझो, आ गया मेन। ठीक, ध्यान समझिए। जब 20 था तो 30 मिनट बाद 50 खत्म, तो अर्धायुकाल 30 मिनट आया। 20 था, 30 मिनट बाद 50% खत्म, 50% बच गया। 40 था, कितना था, 40, तो 30 मिनट बाद 20 बचा। ये भी बताओ 50% है कि नहीं, 50% है कि नहीं, मुझे बताओ है? 40 का आधा 20 ही होगा, 40 का आधा ही 20 होगा। समझ में आया? तो टी हाफ यहां पर मुझे क्या मिल चुका है, 30 मिनट। क्लियर हुआ? देखो 20 से 20 था, 30 मिनट बाद 50 बचा, 40 था, 30 मिनट बाद 20 बचा, मतलब 50% ही बचा, 50% ही बचा। तो दोनों रिएक्शन सेम ही है ना, दोनों रिएक्शन क्या है, सेम। देखो तो यहां लिखना पड़ेगा सांद्रता दोगुनी करने पर, दोगुनी करने पर भी अर्धायुकाल कितना मिनट लगा, अर्धायुकाल कितना मिनट लगा, 30 मिनट ही है। अर्धायुकाल कितना है, 30 मिनट ही है। बदलाव हुआ क्या, नहीं हुआ। अतः कौन सी अभिक्रिया होगी, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्यों है,
क्योंकि अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर किया क्या, बताओ? प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर किया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं किया। देखो 20 था, 30 मिनट बाद 50 बचा, 40 था, 30 मिनट बाद 50 बचा, कुछ चेंज हुआ क्या? सांद्रता हमने बढ़ा दिया, सांद्रता क्या किया, बढ़ा दिया, फिर भी अर्धायुकाल 30 मिनट का कहाँ चला गया, 30 मिनट ही है। समझ में आया? अर्धायुकाल बढ़ा दिए लेकिन 30 मिनट का 30 मिनट ही है, उस पर कोई चेंज नहीं हुआ। इसी की जगह अगर मान लो ऐसा होता 20 मोल प्रति लीटर है, 30 मिनट बाद 50% बच गया, अब इसी को ऐसे बोलते 40 मोल प्रति लीटर है, 40 मोल प्रति लीटर, 60 मिनट बाद 50% बच जाता, 60% बाद 50% बच जाता। अब मुझे बताओ यहाँ अर्धायुकाल दोनों का सेम है क्या? नहीं सर, यहाँ अर्धायुकाल 30 मिनट है, यहाँ अर्धायुकाल 60 मिनट है। इससे क्या पता चला? अगर हमने सांद्रता डबल कर दिया, तो अर्धायुकाल भी डबल हो गया, 30 मिनट की जगह 60 मिनट। समझ में आया? सांद्रता 20 था, 20 से मैंने क्या कर दिया, 40, मतलब सांद्रता को डबल कर दिया, तो समय भी क्या हो चुका है, डबल। तो ये कौन सी अभिक्रिया बनी? अब बनेगा सर शून्य कोटि अभिक्रिया। क्यों? शून्य कोटि अभिक्रिया में जानते क्या है? शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है प्रारंभिक सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर तुम अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देते हो, अर्धायुकाल भी बढ़ जाएगी, और वही हुआ भी है। सांद्रता 20 था, हमने 40 कर दिया, सांद्रता बढ़ा दिया तो अर्धायुकाल बढ़ गया। समझ में आया? सांद्रता अगर बढ़ गया तो अर्धायुकाल भी बढ़ गया। सांद्रता हमने डबल किया तो समय भी डबल हो गया। सांद्रता अगर 20 या 60 कर दी तो समय भी 3 गुना हो जाएगा, 90 मिनट। समझ में आया? क्योंकि सांद्रता अर्धायुकाल के अनुक्रमानुपाती है, जितनी सांद्रता बढ़ाओगे उतना ही अर्धायुकाल बढ़ेगा। आया? तो यहाँ डबल किए तो डबल टाइम लगा, ट्रिपल किए तो ट्रिपल टाइम लगा। ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया वाला। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में खत्म। तो अगला देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो क्रिया की कारक की सांद्रता है प्रारंभ में 20 मोल प्रति लीटर लिया गया, इसके लिए अर्धायुकाल 30 मिनट प्राप्त हुआ। इसी अभिक्रिया को इसकी सांद्रता 40 मोल प्रति लीटर लेकर प्रारंभ किया गया तो 1 घंटे पश्चात 50% शेष रह जाता है। किसी का ध्यान भी नहीं था, कोई बात नहीं। उक्त अवलोकन के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अवलोकन के आधार पर अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? मुझे क्या क्वेश्चन समझ में ना आए, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन का टाइप मैं इस बार समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान किसी का रहता नहीं, वैसे भी टाइम बस वेस्टेज होता है। क्वेश्चन 15 देखो क्या बोला है। क्रिया कारक की सांद्रता प्रारंभ में 20 मोल प्रति लीटर है, शुरुआत में कितना है, 20 मोल, और अर्धायुकाल कितना है, 30 मिनट। तो 30 मिनट बाद इसकी सांद्रता कितना है, अरे 1 मिनट 50% शेष रह जाती है। क्वेश्चन में लिखा है एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए सांद्रता 20 मोल प्रति लीटर लिया गया, इसकी अर्धायुकाल 30 मिनट प्राप्त हुआ। ठीक, कितना मिनट प्राप्त हुआ, 30 मिनट। तो 30 मिनट बाद कितना बचा होगा, 50% होगा। उसके बाद इसी को हमने कितना रख कर किया, 40 मोल प्रति लीटर। तो आधे घंटे में 50% खत्म हुआ क्या, नहीं। 50% खत्म होने के लिए कितना मिनट लग गया, 1 घंटा। ध्यान रहता नहीं है, कहां से देखोगे, कितना मिनट लग गया, 60 मिनट। अब मेन यहां समझो, देखो मिनट में लिए ना, मिनट में कर लो, 60 मिनट मतलब 1 घंटा ही है। शुरुआत में देखो सांद्रता हमने कितना लिया, 1, तो 30 मिनट बाद कितना खत्म हुआ, 50%, मतलब
जब सांद्रता 20 था, सांद्रता 20 था, तो 50% खत्म होने में कितना मिनट लगा? आधा घंटा लगा, यानी कि 30 मिनट। अब उसी सांद्रता को मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। डबल कर दिया तो 50% खत्म होने में 60 मिनट लगा। समझ में आया? जब सांद्रता 20 था तो 50% खत्म होने में कितना मिनट लगा? 30 मिनट। अब सांद्रता 20 से बढ़ाकर कितना कर दिए? 40, मतलब डबल कर दिए ना, 40 कर दिए। तो अब 50% पूर्ण होने में कितना मिनट लगा? 60 मिनट। अब बताओ यहाँ पर जो अर्धायुकाल है सांद्रता पर निर्भर है कि नहीं? सांद्रता पर निर्भर है। यदि हम दोगुना कर रहे हैं तो टाइम भी ज्यादा लग रहा है। अगर सांद्रता बढ़ा दिए तो समय भी बढ़ गया। तो अर्धायुकाल समय कब बढ़ा? जब हमने क्या किया? सांद्रता बढ़ाया। सांद्रता बढ़ाने पर समय बढ़ा। और ये कौन से नियम में निकला है? शून्य कोटि अभिक्रिया। समझ में आया? दिया है प्रारंभिक सांद्रता 40, अरे 20 था, हाँ 20 तो है। प्रारंभिक सांद्रता 20, अर्धायुकाल कितना? 30 मिनट। तो कितना परसेंट खत्म हुआ? 50%। अर्धायुकाल कितना लगा? आधा घंटा। ठीक, उसी प्रकार अगर सांद्रता कितना हो गया? 40, मतलब दोगुना, तो अर्धायुकाल क्या हुआ? 60 मिनट। आया? देखो 20 था तो 30 मिनट, 40 था तो 60 मिनट। टाइम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो लिखना पड़ेगा थ्योरी प्रश्नानुसार। क्या बताओगे? अभिकारक की सांद्रता 20 से 40 करने पर, 20 से 40, 40 मतलब दो गुना ना, 40 करने पर अर्धायुकाल भी क्या हुआ? दो गुना लगा। अर्धायुकाल भी क्या हुआ? दो गुना लगा। कितना? 30 मिनट से 60 मिनट, 30 मिनट से 60 मिनट। समझ में आया? तो इसीलिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि सांद्रता अर्धायुकाल किस पर निर्भर कर रहा है? अर्धायुकाल सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। समझ में आया? और ये कॉन्सेप्ट हमने पहले से ही सीख रखा है। टी हाफ प्रोपोर्शनल ए, ये शून्य कोटि में निकाले थे। अब दोनों का क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो एक अंतिम क्वेश्चन बचा है, इसको खत्म कर लेते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। देखो, एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता, सॉरी ये क्वेश्चन, एक मिनट कहाँ चला गया? एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्रियाकारक की सांद्रता 20 मोल प्रति लीटर लिया गया। इसके लिए अभिक्रिया की दर 5 × 10⁻⁻14 इकाई प्राप्त हुआ। इसी क्रियाकारक की सांद्रता 100 मोल प्रति लीटर लिया गया तो दर 125 × 10⁻14 इकाई प्राप्त हुआ। कोटि क्या होगी? 2024 का सेट सी का क्वेश्चन है, ये भी कर लिए। अगर इसका क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर दिए अथवा में सरल टाइप से बनाकर तो कैसे देंगे? किसी अभिकारक की सांद्रता 5 गुनी बढ़ाने पर 25 गुना बढ़ जाता है तो कोटि क्या होगी? समझ में आया? अब क्वेश्चन ध्यान समझना। रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो क्रियाकारक की सांद्रता 20 मोल प्रति लीटर लिया गया है, क्रियाकारक की सांद्रता 20 मोल प्रति लीटर ये लिया गया है। अभिक्रिया की दर, इसके लिए जो अभिक्रिया की दर है, इसके लिए अभिक्रिया की दर 5 × 10⁻⁻14 इकाई प्राप्त हुआ। इसी को 20 से क्या कर दिया गया? इसी क्रियाकारक की सांद्रता 100 मोल प्रति लीटर कर दिया गया। ठीक, शुरुआत में क्रियाकारक की सांद्रता कितना था? 20 से कितना कर दिए? 100। तो जो दर है, तो दर कितना बन गया?
125 गुणित 10 की पावर माइनस 14 बन गया। समझ में आया? तो हमें बताना है इसकी कोटि क्या होगी, क्या होगी कोटि। अथवा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। किसी अभिकारक की सांद्रता 5 गुनी बढ़ाने पर 25 गुनी बढ़ जाती है। सांद्रता कितना है? सांद्रता सांद्रता मान लो ए है, ए को बढ़ा रहे हो 5 है, 5 गुना बढ़ाए ना, 5 गुना बढ़ाने पर जो दर है ये कितना गुना बढ़ जाता है? 25 गुना, तो 25 आर हो जाएगा। समझ में आया? देखो अभिकारक की सांद्रता 5 गुनी बढ़ा दी है, शुरुआत में सांद्रता ए था, 5 गुना बढ़ाए तो 5 हो गया, दर आर था वो हो गया 25 गुना। समझ में आया? ऊपर वाला क्वेश्चन पर हम ज्यादा ध्यान देंगे कि ऊपर थोड़ा सा लेवल दिया है। देखो एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो क्रियाकारक की सांद्रता है 20 मोल प्रति लीटर लिया गया, शुरुआत में कितना लिए हैं? 20 मोल प्रति लीटर, तो दर कितना मिला है? 5। मैं 5 गुणित 10 की पावर माइनस 14 को सिर्फ 5 बोलूंगा। शुरुआत में कितना है? 20, तो दर कितना है? 5। अब मैंने क्या किया, यानी कि एग्जामिनर ने क्या किया, जो 20 मोल प्रति लीटर है इस 20 मोल को बढ़ाकर कितना कर दिया? 100 मोल, तो दर कितना बढ़ गया? 125 हो गया। हुआ? यहां पर देखो अब डिफरेंस क्या मिला, जब हमने 20 से 100 किया मतलब 5 गुना बढ़ाए, तो दर 5 से 125 हो गया, दर 5 से 125 हो गया, कितना गुना बढ़ गया? 25 गुना। और वही नीचे में हमें पूरा का पूरा बनाकर दे दिया पहले से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं शुरुआत में 20 है, हमने उसको बढ़ाकर 100 कर दिया, मतलब 5 गुना बढ़ गया, तो दर 5 से बढ़कर 125 हो गया, मतलब 25 गुना हो गया। और उसी को हमें क्वेश्चन में पहले से बना कर देनी है। अगर तुम दर को 5 गुना बढ़ा रहे हो, सॉरी सांद्रता को 5 गुना बढ़ाए हो, तो दर 25 गुना बढ़ जाता है। और वही निकाले भी हैं। देखो ये क्या है? 5 गुना है 20 पंचे 100, और ये 25 गुना है 25 पंचे 125 है। तो बनाना कैसे है देखो क्वेश्चन ध्यान से। प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता 20 मोल पर लीटर को कितना बढ़ाए? 5 गुना, 5 गुना यानी कि 100 मोल पर लीटर बढ़ाने पर दर कितना गुना बढ़ गया? दर 25 गुना बढ़ जाता है। दर कितना गुना बढ़ जाता है? 25 गुना बढ़ जाता है। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, R बराबर के ए की पावर ए मतलब कोटि। देखो यहाँ अगर 0 रख दिए, 0 कोटि अभिक्रिया, 1 रख दिए प्रथम कोटि अभिक्रिया, 2 रख दिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया। अभी हमें पता नहीं है कोटि ज्ञात करनी, इसलिए मैंने मान दिया ए। अब देखो इसको हमने बढ़ा दिया, आर हमने बढ़ा दिया, आर मतलब दर, दर कितना बढ़ गया? बढ़ा है वो ना, कितना गुना बढ़ गया? 25 गुना। देखो भाई पूरे आप शांति से ध्यान समझो, शुरुआत में आर बराबर के ए की पावर ए आया, ये दर है, ये क्या है? दर। दर हमने कितना किया? 25 गुना। दर कितना गुना किया? 25 गुना। एक था, एक से हमने कितना गुना किया? 25 गुना, ए का। अब प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता देखो ए से क्या किए? 5 ए, 5 गुना बढ़ा दिए तो 5 ए और पावर में ए होगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो मैं समीकरण 2 को 1 से भाग कर दूंगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मिलेगा मुझे 25 आर बटे आर, और ये बन जाएगा के एक्टिव मास ऑफ 5a पावर में a, के ए की पावर ए आया, जो खत्म खत्म आया, तो क्या बन गया? 25। देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर a और a की पावर a, नीचे में a की पावर a दे रखा है, a की पावर a से a की पावर a खत्म, बन गया 25 बराबर 5 की पावर a। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और ये 5 की पावर a, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है मतलब घात भी सेम होगा, a बराबर मुझे क्या मिल जाएगा? 2। ठीक, समझ में आया? फाइनली इस चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल्स खत्म। अब एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो ना बन पाए, जितना भी टाइप से बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं मैंने इस चैप्टर में ऑलरेडी पूरी तरह से खत्म करवा दिए। अब एक्स्ट्रा अपनी तरफ से और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्लास देखो, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और उसी को बार बार रिविजन करो। ठीक, चलिए फाइनली ये चैप्टर हमने फिनिश कर लिया। अब हम चलेंगे सीधा अपने अगले चैप्टर पर,
चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल और इथर पाथ। कल आप लोगों को इसकी पहली क्लास देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए।